हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा सोडा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शॉर्टकट मेथड। लास्ट क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड को देखा था कि कैसे हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से कोरिलेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, समीशन dx इंटू डी वाई माइनस समीशन dx इंटू डी वाई अपॉन n। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि dx का मतलब क्या है, तो इस शॉर्टकट मेथड में dx का मतलब है x माइनस ए, और a मतलब एज्यूम मीन। आपको एक नंबर x वेरिएबल में से एज्यूम करना है। आप चाहे तो कोई और नंबर उससे मिलता जुलता जो x वेरिएबल में कहीं नहीं है उसको भी ले सकते हैं। उसी तरह dy का मतलब है y माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन भी आप y वेरिएबल में से कोई भी नंबर को एक ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका dx होगा। dx इंटू डी वाई करोगे तो आपको dx इंटू डी वाई मिल जाएगा, उसका आपको समीशन करना है। यहाँ पे समीशन dx का समीशन अलग और dy का समीशन अलग, और यहाँ पे डॉट का मतलब है इनटू। यहाँ स्टैटिस्टिक्स पे बेसिकली बहुत सारी जगह आप डॉट यूज़ करते हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जो भी डॉट का मतलब है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन। अपॉन, ये होल अपॉन है समीशन dx स्क्वायर मतलब जो भी आपका dx का आंसर आएगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है, प्रोडक्ट निकाल लेना है ना, उसका होल स्क्वायर। अब माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर अपॉन n इंटू, यहाँ पे भी डॉट का मतलब क्या है इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे भी डी वाई स्क्वायर का मतलब क्या है डी वाई का होल स्क्वायर। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा। लेट्स सी कि आगे और क्या कर सकते हैं हम। सपोज एक फॉर्मूला है, सपोज एक क्वेश्चन है, ये जो x वेरिएबल दिया हुआ है और y वेरिएबल दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, dx कैलकुलेट करना है। dx कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे हमने क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं तो x माइनस एज्यूम मीन। अब x में से एक आपको एज्यूम लेना है, तो सपोज हमने 56 को एज्यूम किया तो हर एक वेरिएबल को 46 माइनस 56 करना है, 54 माइनस 56 करना है, 56 माइनस 56 करना है। ऐसे करते 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 आप क्या करोगे, पूरा dx कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसी तरह y वेरिएबल में से एक आप एज्यूम करोगे। 36 में से 54 माइनस होगा -18 आ जाएगा, 40 में से 54 माइनस होगा -14, 44 में से 54 माइनस होगा -10, 54 से 54 माइनस होगा 0, 42 में से 54 माइनस होगा। सबको आपको जो आपने एज्यूम किया है उस वेरिएबल से आपको सारे, उस एज्यूम मीन से आपको सारे y वेरिएबल के जितने भी डेटा है उसको माइनस करते जाना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद आपने dx कैलकुलेट कर लिया, dy कैलकुलेट कर लिया। अब आपको dx का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ जो dx दिया है उसका स्क्वायर कैसे करोगे आप, जैसे -10 इंटू -10 क्या होता है +100, ये आ गया आपका dx स्क्वायर। -2 इंटू -2 क्या होता है +4, 0 का तो 0 आएगा, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36 और 10 का 100। ये dx स्क्वायर हो गया। उसी तरह आपको dy स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है। इस dy का आपको स्क्वायर करना है, यानी 18 का -18 का 18, -18 से मल्टीप्लिकेशन 324, -14 को 14 -14 से मल्टीप्लाई तो 196, -10 का स्क्वायर आएगा 100, 0 का 0, -12 का 144, 4 का 16, 0 का 0 और 4 का 16। उसी तरह आपको dx इंटू डी वाई भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे dx दिया है, dy दिया है, दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। जैसे -10 इंटू -18 +180, -2 इंटू -14 28। ऐसे करते करते आपने पूरा dx इंटू डी वाई भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपको
अब आपको क्या करना है, समीशन करना है। समीशन dx का समीशन कैसे करेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, 10 + 6 + 4 + 2 -2 -10, आपको समीशन dx मिल जाएगा। उसी तरह समीशन dy मिल जाएगा, समीशन dx², समीशन dy² और समीशन dx × dy। यहाँ तक आपने समीशन कर लिया है। ये आपने क्यों किया है, क्योंकि आपने फॉर्मूला में देखा था कि इन सब की नीड आपको होगी। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला कैसे इंटरप्रेट करना है, समीशन dx dy का आंसर आया था 240। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आपको आंसर मिला था 240। अब आपको क्या करना है, समीशन dy यानी 240, समीशन dx था आपका 10, समीशन dy था -46 और n नंबर ऑफ आइटम्स थे 8। उसी तरह dx² था 260, dx था आपका 10 का होल स्क्वायर कर दोगे। याद रखिएगा सिर्फ 10 में स्क्वायर है, यानी आपको n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में स्क्वायर नहीं करना है। 100/8 आपका आएगा। यहाँ पे dy का है आपका -46 का स्क्वायर करेंगे तो 2116 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपको 264.5 मिलेगा। ये 260 - 12.5 मिलेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाले 240 + 57.5 कर दोगे, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये आया आपका। नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद उसका रूट निकालोगे। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे 260 में से 12.5 माइनस करने पर 247.5 आया, और 796 में से 264.5 माइनस करने पर 531.5 आया। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका रूट निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, आपको आंसर ये मिला। उसका रूट निकालोगे, रूट आप कैलकुलेटर से जाके भी निकाल सकते हो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको यूज़ करना है तो अब उससे भी आप रूट निकाल सकते हो। 362.69 आपका आंसर आएगा, और न्यूमरेटर में है 297.5, तो आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर मिलेगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यू विल गेट r = 0.82। यानी आपको हाईली कोरिलेटेड जो डेटा है, तो मॉडरेटली कोरिलेटेड डेटा आपको मिला। ठीक है, इसमें आपने आज की क्लास में हमने क्या देखा, वी हैव सीन कि आप कैसे कोरिलेशन एस्टिमेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। आपको डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट मेथड का वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी द वीडियो। सो कीप स्टडिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।